Hello बच्चों, welcome back to the 5th class of your geography subject and we are discussing the first topic that is environment. तो बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या क्या कवर कर लिया था. तो हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में इकोसिस्टम के बारे में और मैंने आपको ये भी समझाया था कि कैसे एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और इकोसिस्टम एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है बट उनका डेफिनेशन एक दूसरे से थोड़ा डिफरेंट है, राइट? तो आप लोगों ने देखा एनवायरनमेंट क्या होता है, आवर सराउंडिंग, द सराउंडिंग इन विच वी लिव इन, उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं, राइट? इकोलॉजी क्या था? इट इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स एंड द इंटरैक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर एंड दैट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड दिस देयर सराउंडिंग्स, राइट? और इकोसिस्टम का मतलब क्या था कि एनवायरनमेंट प्लस इकोलॉजी वो पूरा एनकम्पास करता है हमारा इकोसिस्टम. तो बच्चों जब मैं आपको एनवायरनमेंट पढ़ा रही थी तो हम लोगों ने कंपोनेंट्स के बारे में बात किया था. हमने पढ़ा था कि 3 कंपोनेंट्स होते हैं एनवायरनमेंट के. पहला था नेचुरल एनवायरनमेंट जिसमें लैंड, वाटर, सॉइल, ये सारी चीजें आई, विंड, एवरीथिंग, राइट, जो भी नेचुरल है. फिर हमने देखा था कि दूसरा था ह्यूमन एनवायरनमेंट. तो ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंदर इंडिविजुअल, कम्युनिटी और पॉपुलेशन, उसके अलावा रीजनल, पॉलिटिकल, एजुकेशनल, ये सारी चीजें थी जो हमारे ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंदर आती है. और उसके अलावा थर्ड पार्ट क्या था? ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, जो हमारे ह्यूमन ने बनाया है अपनी नीड्स के लिए और अपने एनवायरनमेंट को किस तरीके से उन्होंने चेंज किया है जस्ट टू फुलफिल देयर ओन नीड्स. तो हमारे ह्यूमन एनवायरनमेंट इन सब चीज़ों को कवर करेगा और ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरैक्शन हम देखने वाले हैं कि हाउ आर ह्यूमन वी ह्यूमन बींग्स वी हैव इंटरैक्टेड टू आवर सराउंडिंग एंड हाउ इट हैज अफेक्टेड अस एंड द सराउंडिंग एज वेल, राइट? तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं, ठीक है? तो बच्चों सबसे पहले देखो ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरैक्शन, राइट? तो इसके हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? द वेज दैट ह्यूमंस अडैप्ट टू एंड चेंज देयर सराउंडिंग्स फॉर देयर बेनिफिट, राइट? तो जिस तरीके से ह्यूमंस अपने सराउंडिंग्स में इंटरैक्ट, जो अडैप्ट करते हैं, एक अपनी जो उनकी हैबिटेट है, हैबिटेट जहाँ पे वो रहते हैं, राइट? तो जिस तरीके से वो रहते हैं, जिस सराउंडिंग में वो इंटरैक्ट करते हैं अपनी सराउंडिंग के साथ, और क्या क्या चेंजेस लाते हैं अपनी सराउंडिंग में जस्ट टू फुलफिल देयर ओन नीड्स. तो ये हमारा पूरा ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरैक्शन होता है कि हाउ डू वी इंटरैक्ट विद आवर सराउंडिंग्स एंड वी ट्राई टू चेंज देम टू फुलफिल आवर ओन नीड्स. अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं. तो यहाँ पे देखो क्या क्या एग्जाम्पल्स दिए हैं. द क्लोथ्स पीपल वेयर, द फूड दे ईट, द बिल्डिंग्स दे बिल्ड, रिक्रिएशन स्पॉट्स, कैनाल्स, डैम्स एक्सेट्रा. तो एग्जाम्पल्स ये सारे आप देख के क्या समझ रहे हो कि हम लोग जो भी कपड़े पहनते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट या हम कैसे इफेक्ट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हम अपने एनवायरनमेंट से ये सारी चीजें हमें मिलती हैं, है ना? जो हम फूड खाते हैं वो प्लांट्स, ये सब के ऊपर हम डिपेंडेंट रहते हैं. जितने भी छोटे छोटे से बड़े प्लांट्स होते हैं वो सारी चीजें उन्हीं के थ्रू हमें फूड मिलती है ना? उसके अलावा क्या है, जो हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, बिल्डिंग्स क्यों बनाते हैं? जस्ट टू फुलफिल आवर ओन नीड्स, फॉर आवर कमर्शियल नीड्स, जैसे इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, तो वो हमें एम्प्लॉयमेंट उस जगह पे मिलती है. अपनी बेनिफिट्स के लिए वो सारी जगह बनाते हैं, है ना? उसके बाद रिक्रिएशन स्पॉट्स, ये क्या हुआ? तो पार्क्स आप देखोगे, फिर सैंक्चुरीज, ये सब जो है वो तो अलग फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जो इंडेंजर्ड स्पीशीज है उन लोग के लिए वो सारी चीजें बनती है. रिक्रिएशन स्पॉट में पार्क से सारी चीजें आती है जो हमारी एंटरटेनमेंट के लिए सारी चीजें बनती हैं, है ना? सो दैट वी कैन गो एंड रिलैक्स देयर, राइट? कैनाल्स और डैम्स भी बनाते हैं. वाई? टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर एंड एवरीथिंग फॉर इरिगेशन पर्पसेस. तो ये सारी चीजें जो भी हमारे एनवायरनमेंट में हम लोगों ने खुद से बनाए, तो ये सारी चीजें क्या हो जाती? ह्यूमन मेड थिंग्स, राइट? अब हम देखते हैं इसके आगे ह्यूमन एनवायरनमेंट में पास्ट से लेके अभी तक चीजें कैसे चेंज हुई हैं. तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पहले के लोग कैसे थे, वो अपने एनवायरनमेंट में कैसे अडेप्ट करते थे, उसके बाद कैसे कैसे थ्रू टाइम चेंजेस हुआ है, और आज के डेट पे हम लोगों ने एनवायरनमेंट को कितना एक्सप्लॉइट कर दिया एंड वी आर फेसिंग द ब्रंट ऑफ दोज थिंग्स. ओके, तो अब हम पढ़ते हैं. सो अर्ली ह्यूमंस अडेप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग्स. तो अब बच्चों पास्ट में जब आप क्लास 6 में आप लोगों ने पढ़ा है, एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा, हंटर गैदरर्स. तो अर्ली ह्यूमंस कौन थे? वो हंटर गैदरर्स थे, राइट? तो आप उनके बारे में जानते हो कि वो लोग जो थे वो अडेप्ट करते थे अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में. उनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी. They had nothing new with themselves. They brought nothing new with themselves. उनके पास सिर्फ उनका natural environment था. तो बहुत अच्छे से they used to sustain in the given environment there.
तो काफी बैलेंस तरीके से वो अपने एनवायरमेंट में रहते थे। प्लांट्स, एनिमल्स, ये दोनों चीज थी अपने नेचर में, है ना। तो वो वाइल्ड एनिमल्स को वो हंट करते थे और वो लीव्स और ये सब चीजों को वो अपने बॉडी के लिए यूज करते थे, कवर करने के लिए। उसके अलावा वो वुड यूज करते थे, ट्रीज ये सब से वुड यूज करते थे फायरवुड के लिए। तो धीरे धीरे उनके पास ये सारी चीजें थी, कुछ नई टेक्नोलॉजी नहीं था उनके पास, कोई मोबाइल, कोई लैपटॉप नहीं था या फिर कोई व्हीकल नहीं था। ये जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे एडवांसमेंट हुई है, राइट। तो अर्ली ह्यूमंस वो अपने नेचुरल सराउंडिंग्स में वैसे अडेप्ट किए थे। अब हम देखते हैं आगे चेंजेस कैसे हुए। सो विद टाइम ह्यूमंस लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंज एनवायरनमेंट, राइट। अब जैसे आप न्यूलिथिक एरा के बारे में पढ़े होगे क्लास 6 में, तो उसमें क्या हुआ था, अर्ली ह्यूमंस दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड लीड अ सेटल लाइफ। तो पहले जो हंटर गैदरर्स थे वो नोमैड्स थे, है ना बच्चों। वो एक जगह से दूसरी जगह वो हमेशा घूमते रहते थे, इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ वाटर, इन सर्च ऑफ शेल्टर। वो एक जगह पे रहते थे, कुछ टाइम के लिए रहते थे, फिर दे यूज्ड टू मूव ऑन। बट जैसे ही न्यूलिथिक एरा आता है तो उस टाइम पे ह्यूमंस दे स्टार्टेड एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। उस एरा को हम एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ह्यूमंस धीरे धीरे जैसे ही अपने सराउंडिंग्स में अडेप्ट करने लगे, उन्होंने अपने सराउंडिंग्स में चीजों को ऑब्जर्व किया। जो वो प्लांट्स खाते थे उन्होंने देखा कैसे सीड नीचे गिरता है ग्राउंड में और कैसे एक नया प्लांट दे स्प्राउट अप। ओके, तो उन्होंने क्रॉप्स ग्रो करना शुरू कर दिया, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जिस एनिमल्स के आसपास रहते थे वो उन्होंने देखा कि इनका ब्रीडिंग सीजन क्या है, ये कैसे रहते हैं, इनको खाने के लिए क्या चाहिए। तो इस तरीके से जो टेंडर एनिमल्स थे, जिनका टेंडर नेचर था, बहुत सॉफ्ट नेचर के, काउस, बफेलोज, काउस थे, बफेलो, शिप, गोट, ये सारे जो एनिमल्स थे, कैटल्स, तो इन सबको ये डोमेस्टिकेट करने लगे एंड दे स्टार्टेड लिविंग अ सेटल लाइफ। तो वहां से फाइनली ह्यूमन बींग्स दे टेंडेड टू लिव अ सेटल लाइफ। तो इन दोनों पिक्चर्स में आप देख सकते हो, दे स्टार्टेड ग्रोइंग एंड डोमेस्टिकेटिंग, राइट। अब हम देखते हैं कि उसके आगे फिर कैसे चेंजेस आने लगे। उस टाइम पे बच्चों और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, द व्हील वॉज इन्वेंटेड। उस टाइम पे आपको ये भी पता है कि फायर was also invented। जब अर्ली ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, हम हंटर गैदरर्स की बात करते हैं, तो फायर भी इन्वेंट हुआ था, है ना। और व्हील बहुत बड़ा इन्वेंशन था व्हील का, ये हमारे न्यूलिथिक पीरियड में। तो सरप्लस फूड वाज आल्सो प्रोड्यूस्ड। तो जैसे ही ये अर्ली ह्यूमंस इन्होंने डोमेस्टिकेशन शुरू किया एंड क्रॉप्स ग्रो करना शुरू किया, दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग फूड, ग्रेन्स, ये सारी चीजें, राइस, व्हीट, बार्ली, मिलेट्स। तो बहुत सारे क्रॉप्स थे, दे स्टार्टेड ग्रोइंग दोस क्रॉप्स एंड थ्रू दीज क्रॉप्स दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग सरप्लस फूड। ऑल्सो another important point, through times what happened was this introduction of barter system। तो क्या होता था बार्टर सिस्टम? क्या होता है बच्चों कि यहाँ पे एक्सचेंज होता है नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी बट इन टर्म्स ऑफ गुड। कहने का मतलब है कि मेरे पास अगर 4 टमाटर है और मुझसे तुमसे मुझे 4 आलू लेने हैं, तो आई विल गिव यू माई 4 टमेटोज एंड यू विल गिव मी योर 4 पोटैटोज। तो थिंग्स का एक्सचेंज होता था, कमोडिटीज का एक्सचेंज होता था, नॉट दैट ऑफ मनी। ये बार्टर सिस्टम एंशिएंट टाइम में होता था। ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट देखो कैसे चेंजेस शुरू हुए बच्चों। यहाँ पे ट्रेडिंग सिस्टम शुरू हो गया, राइट। ट्रेड स्टार्टेड, कॉमर्स डेवलप। तो ये सारी मेजर चेंजेस आने लगी फ्रॉम दैट टाइम टू अर्ली ह्यूमन हंटर गैदरर्स से। अब आगे बढ़ते जाओ तो आप देखो बार्टर सिस्टम आया, ट्रेड इमर्ज होना शुरू हुआ, कॉमर्स डेवलप हुआ, यहाँ से वहाँ लोग ट्रैवल करने लगे थे, दे स्टार्टेड ट्रेडिंग देयर गुड्स एंड कमोडिटीज, मर्चेंट्स, सेलर्स, दे स्टार्टेड गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ जॉब। तो ये सारी चीजें देखो, ये कैसे रेवोल्यूशन आने लगा। अब इसके अलावा और क्या क्या चेंजेस हुए? अदर मेजर रेवोल्यूशन वाज इन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। अब आज के डेट पे ये सारी चीजें आपको तो बहुत अच्छे से मिलती है ट्रांसपोर्टेशन में। आप देख लो, ये देखो एक व्हील का एग्जाम्पल है। ट्रांसपोर्टेशन में कार्स, ट्रक्स, बसेस, शिप्स, एरोप्लेन्स, ये सारी चीजें देखो ट्रांसपोर्टेशन में। उस टाइम पे तो बड़े बड़े शिप्स हुआ करते थे, आज के डेट पे एरोप्लेन्स हो गए, कार्स, बहुत सारे स्कूटर्स, रिक्शा, साइकिल्स, ट्रक्स। तो ऐसे रेवोल्यूशन होने लगा ट्रांसपोर्टेशन में भी। कम्युनिकेशन में देखो आज के डेट पे लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, मोबाइल्स है, टैबलेट्स हैं, इतना सारा सोशल नेटवर्किंग है। तो कम्युनिकेशन में आज के डेट पे कितना इजी है, हमें कुछ भी अगर सर्च करना हो तो हम सीधे गूगल करते हैं, चीजों को ढूंढते हैं, राइट।
तो आप देख रहे हो उस टाइम से लेके अभी के टाइम तक लोगों ने कितना कुछ डेवलप किया है, अपने सराउंडिंग में अडेप्ट करने का तरीका कैसे चेंज हुआ है ना। अब व्हाट हैपेंड, अब हमें समझना चाहिए हाउ डू वी मॉडिफाई आवर एनवायरनमेंट, कि हम लोगों ने इस अडेप्टेशन के फॉर्म, इस अडेप्टेशन के प्रोसेस में हाउ हैव वी मॉडिफाइड आवर एनवायरनमेंट। तो उस टाइम पे तो हंटर गैदरर्स ने कुछ बिल्डिंग बनाई नहीं थी, या फिर आप अगर न्यूलिथिक एज में आओ तो उन्होंने ऐसे बस ब्रिक्स के घर बने थे। तो आज के डेट पे वो घर वैसे ही हमारे बनते हैं ब्रिक्स के यूज से। लेकिन आज के डेट पे नया क्या हुआ है, आज हम लोग कार्स यूज करते हैं, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो सोर्स ऑफ पोल्यूशन बन गया है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो लेट्स सी दिस। सो ह्यूमन बीइंग्स मेक कार्स, मिल्स, फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चर कंटेनर्स। तो ये सारी चीजें अब हम लोग बनाते हैं, तो ये हम अपने एनवायरनमेंट से ये सारी चीजें लेते हैं ना। हम अपने एनवायरनमेंट से ये कार्स बनाने के लिए स्टील, मेटल, ये जो भी चीजों की जरूरत पड़ती है वो हमें एनवायरनमेंट के थ्रू ही मिलता है। फैक्ट्रीज हम कहाँ बनाते हैं, फॉरेस्ट, ये सब एरिया को क्लियर करके बनाते हैं, जिसका टर्म होता है डिफॉरेस्टेशन, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, राइट। तो इसका इम्पैक्ट देखो कितना ज्यादा हो चुका है कि आज के डेट पे वी आर फेसिंग द चेंज इन आवर क्लाइमेट, और कितना पोल्यूशन हो गया है हमारे एनवायरनमेंट में। वी डोंट गेट फ्रेश एयर टू ब्रीथ इन, राइट। Also, what happens as a result of these things that we are using, the car fumes pollute the air. जो हमारा air pollution होता है, one of the factor is through the car fumes, right? Also, water is collected in a pot. मतलब वाटर पोल्यूशन देखो इंडस्ट्रीज ये सब के थ्रू होता है। इंडस्ट्रीज के सीवेज से जो भी पोल्यूटेंट्स निकलते हैं वो सारा डायरेक्टली वाटर में जाता है, वाटर पोल्यूशन का एक सोर्स बन जाता है। फूड इज सर्व इन वेसल्स, तो हमारे फूड जो है ये वेसल्स जो भी हम अपने इन्वायरमेंट के ही बाकी चीज़ों से बनाते हैं, मिनरल्स, ये सब जो भी हमारे इन्वायरमेंट में मिलता है हमें, मेटल्स, उन सब चीज़ों से हम ये वेसल्स ये सब हमारा वैसी चीज़ों से बनता है, एल्यूमिनियम ये सब यूज करके, है ना। ऑल्सो द लैंड इज यूज्ड टू बिल्ड फैक्ट्रीज। अब हमारा लैंड किस चीज़ के लिए यूज होता है, फैक्ट्रीज बनाने के लिए। तो आप देख रहे हो कि कैसे ये नेचुरल, स्टेशनरी, ये सारी चीज़ें, ये कार से देखो क्या क्या पोल्यूटेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये कितने सारे हाइड्रोकार्बन्स और सस्पेंडेड पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो इन सब का क्या फर्क पड़ता है, ये हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा पोल्यूट करता है, और पोल्यूशन की वजह से हमारे हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, बहुत सारी वेरियस प्रॉब्लम्स है। आपको पता भी होगा पोल्यूशन का कितना बड़ा डिमेरिट्स है हमारे सोसाइटी में, राइट। तो ये सारा मॉडिफाई करने का तरीका, जैसे एनवायरनमेंट को मॉडिफाई इस तरीके से कर रहे हैं कि हम अपने एनवायरनमेंट में कितना ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, हम चीजों को एनवायरनमेंट से यूज करते जा रहे हैं, अपनी बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमारा एनवायरनमेंट और हम लोग दोनों सफर कर रहे हैं इस चीज में, राइट। अब देखो एनवायरनमेंट पोल्यूशन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग अपने एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से अपने बेनिफिट्स के लिए इतना यूज कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है। कैसे फॉर्म में हो रहा है, आप देखो इतने सारे व्हीकल्स हैं, तो इस व्हीकल से जो भी आप कार से, स्कूटर से जो भी धुआं निकलता है, जो भी फ्यूम्स निकलता है, वो एयर में जाता है, पोल्यूटेंट्स बनता है, स्मोक क्रिएट करता है ना। आप फैक्ट्री से देखो, ये चिमनी से देखो कितना स्मोक निकल रहा है, वो एयर में जाके वो फिल ही तो हो जाता है ना बच्चों को पूरे स्पेस में। तो ये देखो ये सारे वाटर से कितना पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, ये गंदा पानी कितना प्रॉब्लमेटिक हमारे लिए होता है, कितनी सारी डिजीजेस, वाटर बॉर्न डिजीजेस होती हैं। तो नॉइस पोल्यूशन होता है, बहुत सारे पोल्यूशन है, बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोल्यूशन है हमारे इन्वायरमेंट में। क्यों हो रहा है, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू मॉडिफाई आवर एनवायरमेंट फॉर आवर ओन नीड्स, एंड दैट ऑल्सो फॉर आवर वेरी पर्टिकुलर नीड्स, जो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, राइट। तो अब इस पूरे चैप्टर को आपने पढ़ा है, अब आप मेन पॉइंट जो है, जो सबको ये चीज सीखनी चाहिए कि ऐसे तो वी आर डिमांड्स आर ग्रोइंग डे बाय डे फॉर अस, कि आप अपने एनवायरमेंट में हो, आपके लिए हर एक डे यू नीड समथिंग मोर एंड यू विल एक्सप्लॉइट योर एनवायरमेंट फॉर दैट, बट वी नीड अ परफेक्ट बैलेंस, राइट। देयर शुड बी अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन ह्यूमन एंड नेचुरल एनवायरमेंट। अगर ये नहीं होगा, अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं फॉलो करेंगे, तो हमारे फ्यूचर जनरेशन को प्रॉब्लम होगा। अगर आप सारे ट्रीज कट कर लोगे तो एज अ रिजल्ट क्या होने वाला है, आपके आसपास कोई ट्री नहीं बचेगा, यू कांट ब्रीथ देयर। ट्रीज बहुत बैलेंस क्रिएट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ना। तो यू शुड सेव योर प्लैनेट। ऑल्सो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5th June, राइट।
तो बच्चों अब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, अब हम क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट सेक्शन में। ओके